Reaction TV Audio. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है रिएक्शन टीवी उर्दू में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान मिल्लत, मेरे भाइयों और मेरी अज़ीज़ बहनों, मैं हीरा गोल्ड कंपनी का एक डीएसए, अदना सा डीएसए बोल रहा हूँ। भाइयों, मैं ये बहुत सोच करके और बहुत दिन ये तकलीफ़ जो है हम लोगों को, हीरा गोल्ड हमारी फैमिली को जो तकलीफ़ हो रही है वो अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है और हम लोगों को अब कम से कम हमारी आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि जो नोहेरा आपा, जिन्हें हम सिर्फ आपा, नोहेरा बाजी जो भी बुला के बोलते हैं, तो क्या सिर्फ हम लोग ज़बानी तौर पे आपा या बाजी बोलते हैं? क्या हम दिल से उनको मानते हैं? या आप लोगों को बताना पड़ेगा? क्या अगर हमारी सगी माँ बहनें कोई अगर जेल में होती तो हम चुप बैठते थे? ज़मीन आसमान एक कर देते थे, जो कुछ भी हमसे हो बन पड़ता हम करते। लेकिन जिन्हें हम आपा बाजी बोलते बोलते थकते नहीं थे, ज़बानें हमारी रुकती नहीं थी बाजी की तारीफ़ें करने में, आज क्या हो गया हम लोगों को? क्या हमारी ज़बानों को लकवा मार गया है? क्या हमारे पैर हाथ टूट गए हैं? क्या हमारी सोचों पे ताला लग गया है? क्या हम लोग के दिल इतने सख्त हो गए कि हम लोग कम से कम उनके जो मुखालिफत में हैं, अपनी कंपनी के मुखालिफत में, उन लोगों के ख़िलाफ़ हम लोग कुछ नहीं बोल रहे? ना बोलिए प्लीज़। मुखालिफत में हम लोगों को किसी को नहीं बोलना है। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हमारी आपा हमारे साथ आ जाए। जो आपा के सर पे जो बारिश बरसाने वाले, आग की बारिश बरसाने वाले, सॉरी, जो बादल उनके सर पे मंडरा रहे हैं, हम लोगों को मिल करके आपा के सर पे एक छत बनना चाहिए। एक छत बन के खड़े रहना चाहिए आपा की सर पे, ताकि उन तक कोई बारिश का एक बूंद भी नहीं गिर सके और हम वो कुछ झेल लें। आपा ने हमारे सरों पे, कईयों के सरों पे छत बनाने लायक उनको इनकम मुहैया कराई होगी आपा ने। बहुत जनों के घर चलाए आपा ने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने सब कुछ कराए हैं, लेकिन एक सोर्स, एक ज़रिया आपा ही है और बिल्कुल आपा है। या आप लोग एडमिट कीजिए, अपने अंदर झांक के अपने खुद से सवाल पूछिए, क्या वाकई में आपा ने हमारे लिए कुछ किया है? आपा ने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी जो आपा तकलीफ़ में है वो सिर्फ हमारे लिए है। अगर आपा चाहती तो बहुत कुछ करके बाहर आ जाती, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, लेकिन वो सच्ची है और वो हक पे हर कुछ, हर चीज़ें वो अपने पर बर्दाश्त कर रही है, सिर्फ हमारे लिए, कंपनी के लिए। यह आपा एक सरमाया है हमारे लिए, कौम की सरमाया है आपा, हमारी बहन है और आज वो तकलीफ़ में है और हमारी ज़रूरत है उनको। बहुत हो चुका, अभी हम लोगों को बोलना पड़ेगा, हमको निकलना पड़ेगा बाहर। कम से कम अपने दिल इतने सख्त मत बनाइए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हर चीज़ की आजमाइश हर मोमिन से लेते हैं। ठीक है, आजमाइश का दौर है, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठ सकते, हमें कोशिश करना पड़ेगा। सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। अभी हरकत में बरकत है, कुछ तो करना पड़ेगा हम लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लोगों ने कोशिश किया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी का नाम ले करके उनको किसी से कंपेयर नहीं करना चाहता, या जो हिडन में काम कर रहे हैं बेचारे, उनका भी नाम नहीं लूँगा तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। जो कोई भी हाथ उठा के आपा के लिए दुआ किया अल्लाह ताला के सामने बारगाह इलाही में, वो भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन हमको कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ सोच के। बहुत हो चुका है। जो लोग बहुत मेहनत कर के सॉल्व करने की ये मामला सॉल्व करने की कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने जान माल हर चीज़ से लगाया है। उनकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देना हम लोगों को भाइयों और बहनों, हमें निकलना पड़ेगा। एक खातून जो इतने लोगों का बोझा लेके चल रही थी,
कंपनी इतनी, उन्होंने इतनी जाइंट एम्पायर बनाया। आज हम लोग एक घर मैनेज करके नहीं चला पाते हैं, हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, उसमें कई दिक्कतें हमको आती है। लेकिन आपा ने इतनों के घर चलाए, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग ये अल्फाज यूज़ कर सकते हैं कि आपा ने कितनों के घर चलाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हम आपा की कुछ तकलीफ़ें बांट नहीं सकते? एक आपा को जो तकलीफ़ है वो हम सब इन्वेस्टर्स, सब मेंबर्स मिल करके थोड़ी थोड़ी बांट लेंगे ना, तो उन तक कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हम लोग नहीं चाहते, बाखुदा हम लोग नहीं चाहते कि आपा की तकलीफ़ हम लोग बांट लें, सिर्फ अपने अपने में लगे हुए। ये नफसा नफसी का आलम तो रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा। पैसे आने के बावजूद भी हम तकलीफ़ में ही रहेंगे, नहीं रहेगी ऐसा नहीं। जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में रहेगी ही, मौजूद रहेगी। करोड़पति हो, अंबानी हो, सभी को तकलीफ़ होती है। लेकिन हम लोगों को कुछ तो आपा की तकलीफ़ बांटना चाहिए। देखो भाइयों, मैं तो एक DSA हूँ। मेरी ज़ाती तौर पे मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। लेकिन इस मामले में जो हीरा फैमिली के स्टाफ से, जो उसके पाए हैं, जो ये चेस खेला जा रहा है ना, हीरा कंपनी को एक चेस बोर्ड पे बना करके, ये जो मुखालिफत जो कंपनी के ख़िलाफ़ जो खड़े हैं, वो चेस की एक एक बिसात बिछा करके चला रहे हैं ना, तो उनके पास भी हत्ती घोड़े हैं, तो हमारे पास भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भी आपा की साइड से हाथी, घोड़े, ऊँट, प्यादे सब हैं। तो सबको आगे आना पड़ेगा और सबको अपनी चालें चलना पड़ेगी, अपना रोल निभाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लोगों ने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अदा करे। बिल्कुल उन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोगों को भी करना पड़ेगा। कोई एक सिमत में नहीं गया, किसी ने एक सिमत में काम नहीं किया, इसके लिए ये नाकामी हमको मिली है। नाकामी नहीं कहूँगा, किस हद तक का हमको, ज़्यादा हद तक का कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब हमारे लिए जो उन लोगों, जो हमारे मुखालिफ है, कंपनी के आपा के मुखालिफ हैं, उन लोगों की जो चालें हैं, उनकी जो सोच है, उसको जवाब देने के लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने भेजा है मैडम मुंशी अरोरा, यास्मीन मुंशी अरोरा, हम लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार है। वो इस चेस की बिसात जो बिछी हुई है, समझो वो रानी है। अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी के स्टाफ्स जितने भी है, उसमें वज़ीर भी है, घोड़े भी है, हत्ती भी है, ऊँट भी है। ये सबको अपनी अपनी चालें बखूबी चलना पड़ेगा और मैडम मुंशी, यास्मीन मुंशी अरोरा के लिए रास्ता साफ़ करना पड़ेगा, ताकि वो जो भी सामने की बिसात जो बिछाए के जो बादशाह है, उसको खेमे को उखाड़ फेंकेगी वो इंशाअल्लाह ताला। और हमको थोड़ा साथ देना पड़ेगा, हमको साथ देना ही पड़ेगा। वो तो अपना स्टेटस, अपनी डिग्निटी, हर चीज़ दाव पे लगाने को खड़ी है मैडम के लिए, हम इन्वेस्टर्स के लिए, DSA के लिए, एमीज़ के लिए, पूरी कंपनी के लिए। तो हमको थोड़ा रास्ता उनके लिए क्लियर करके देना पड़ेगा। और ये काम हर इन्वेस्टर्स अपने अपने तौर पे कर रहा है कोशिश, जो भी उसकी अल्लाह ने उसको इस्तिताअत दिया है, सब ने किया है। नहीं किसी ने नहीं किया ऐसा नहीं है। सभी को पैसा चाहिए, सभी को आपा बाहर चाहिए कि आपा हमारे साथ में बाहर रहे, कंपनी फिर से सरवाइव करे, इतना चले आगे कामयाबी की तौर। लेकिन ये है कि हमारी शायद कुछ अमल में कुछ तो भी कमी रह गई, पता नहीं क्या है। लेकिन अब हमको पूरी एक ताकत बन के खड़े रहना। छोटे छोटे ग्रुप्स मत बनाओ, छोटे छोटे ग्रुप्स मत बनाओ, ये कोई ग्रुप में बढ़ गया, वो कोई ग्रुप में बढ़ गया, इसमें कामयाबी नहीं है भाई। हमको एक सिमत में, एक मिशन पे, एक स्ट्रेटजी लेके चलना पड़ेगा आगे, और इंशाल्लाह हमें कामयाबी अल्लाह ताला अता करेंगे, बिल्कुल अता करेंगे, बहुत जल्दी अता करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम लोगों को जिसने FIR किया है उन तक कोई मतलब नहीं है, ये मत सोचो। वो भी हमारे ही फैमिली के लोग हैं, लेकिन थोड़े भटक गए, तो हम लोगों के उनके दिलों पे जो मट्टी मैल जमा हुआ है उसे साफ़ करना है। उनके कोई पत्थर के दिल नहीं है, अपने को हम लोगों को मिल करके एक आस की दिया, एक बोलते हैं ना, एक उम्मीद की दिया जगह जला करके ना उनके दिलों को मोम बनाना है, वो मोम पिघालना है भाई अपने को, उनसे मिल करके। या उनको बुरा मत कहो, कुछ बुरा बोलो ही मत, हमको जो कोशिश करना हम लोग करते रहेंगे। और सबसे पहली बात,
مہربانی کر کے ایک ریکویسٹ ہے, یہ سب کچھ کوئی بھی کتنا کرے گا ایک فیس ویلیو ہوتی ہے. کمپنی کے جو سٹاف سے پلیز مہربانی کر کے کمپنی کے جو سٹاف سے ان کو آگے آنا پڑے گا. ایم ای ہے, ڈی ایس ہے, سٹاف ہے, ان کو آگے آنا پڑے گا. جب تک ان کی رہبری نہیں ہوگی نا تو کوئی کچھ کام نہیں ہوگا. مہربانی کر کے پلیز. بہت سے آج بھی الحمدللہ سٹاف محنت کر رہے ہیں, لوگوں کی طرف دوڑ رہے ہیں, آپا کو رہائی کے لیے, جو آپا کو رہائی دلانے کے لیے کافی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن کسی کا ساتھ نہیں مل رہا. اب یہ ان کی کوئی ذاتی مجبوری ہے, کوئی تکلیف ہے, ٹھیک ہے, تکلیف دور ہوگی جب آپا باہر آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو ہم لوگوں کو اپنی تھوڑی تکلیفوں کو سائڈ لائن کرتے ہوئے تھوڑا جو کوئی بھی سٹاف ممبرز صحیح کام کر رہا ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے. ان سے رابطہ کرو, ان سے رابطہ کرو اور ان سے ملو, اور کیا چیز لگ رہی ہے کیا نہیں ہے ان کی ہیلپ کرو پلیز. جو بھی سٹاف ہے, اگر سٹاف آگے آئے گا تو پوری کی پورے انویسٹرز ان کے پیچھے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن کوئی رہبری کرنے کے لیے کوئی آگے تو آئیے بھائی. انویسٹرز ممبرز بولیے, کتنا بھی کوئی کچھ بولے گا لیکن اس کا فرق نہیں پڑتا جب تک کمپنی کا سٹاف نہیں آئے گا. ایک سٹاف اگر آگے بولے گا تو اس کے پیچھے 50 نہیں 50,000 لوگ سننے کو کھڑے ہو جائیں گے وہ بات ان کی, اور ان کو امید ہوگی کیا یہ بندہ بول رہا ہے, کمپنی کا بندہ بول رہا ہے. باقی کوئی بھی ممبر, اگر کمپنی کا ممبر جس نے انویسٹ کیا ہے وہ کھڑے رہ کے کتنا بھی چلائے گا کوئی مطلب نہیں آئے گا بھائی. سٹاف کو آگے آنا پڑے گا, مہربانی کر کے سٹاف کو آگے آنا پڑے گا. ایمیز کو آگے آنا پڑے گا پلیز. یوں بیٹھنے سے کام نہیں ہوگا. دیکھیے اب ایک خاتون کو بچانے کے لیے ایک دوسری خاتون بھی آ رہی ہے, وہ بھی اپنے آپ کو داؤ پہ لگا رہی ہے. تو کیا ہم لوگ ایسی اپنی سب جو ہم لوگ اپنے آپ کو مرد بولتے ہیں, کس طرح کے ہم لوگ مرد ہیں یار. کیا ہماری خاتونیں, ہماری قوم کی خاتونیں آگے آ رہی ہے سب کچھ پرابلم سالو کرنے, اور ہم مرد پیچھے بیٹھے ہوئے. ہم کو بھی تو ان کا ساتھ دینا چاہیے, ہم کو آگے آنا چاہیے. تھوڑا میں الفاظ بولوں گا لیکن ہم لوگوں کو شرم آنا چاہیے بھائی, شرم آنا چاہیے. ہم لوگوں کو آگے آنا پڑے گا, بالکل آنا پڑے گا, اور ہر طریقے سے آنا پڑے گا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا. جتنا بول سکتا تھا بول دیا بھائی, اور کچھ برا لگا ہوگا تو کچھ برا بول دیا ہوگا, کچھ غلط الفاظ نکلے مہربانی کر کے مجھے معاف کیجیے گا. اس بات کو ضرور سوچیے گا, آئینے میں کھڑے رہ کے سوچیے گا کہ آپا نے ہمارے لیے کیا کیا اور ہم نے آپا کے لیے کیا کیا. کچھ بھی نہیں کیا ہم لوگوں نے, لیکن اب کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ. کچھ نہیں کر سکتے, ساتھ تو دیجیے پلیز. میڈم منشی اروڑا, وہ بھی ہماری قوم کی خاتون ہے, وہ ایک لیڈیز کے لیے, ہماری نوہرا آپا ایک خاتون ہے, ان کے لیے آگے بڑھ کر کے, تو ہم لوگوں کو ان کا سپورٹ کرنا چاہیے پلیز. یہ بات کو بالکل سوچیے گا, اکیلے میں کچھ 10-15 منٹ نکال کے وقت یہ بات کو سوچیے گا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے.